हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंग पीडिया एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई वैकेंसी ग्रेजुएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन का प्रोसेस, कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, प्लस किसका ज्यादा वेटेज है, किस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सिलेबस की पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हो। रैंकिंग पीडिया एजुकेशन हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल करो। यहाँ पर आपको विजिट करना है सिलेबस सेक्शन पे, और सिलेबस सेक्शन से आप कंप्लीट सिलेबस की जो पीडीएफ है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, उसकी पीडीएफ आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो हमारे एप्लीकेशन को तुरंत इंस्टॉल करें। अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो आईओसीएल ग्रेजुएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एग्जाम की, तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आपको ई बुक नोट्स मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट जो सिलेबस है वो हमने इसमें कवर अप किया है। कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड आपको यहाँ पर ई बुक नोट्स यहाँ पर मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। क्वेश्चन बैंक में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मॉक टेस्ट सीरीज में आपके 5 मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर कंप्लीट बेस्ड रहेंगे। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट पास फीचर भी एक्सेस करने को मिलेगा, जिसमें आप अदर 3000 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कोर्स का मीडियम यहाँ पर इंग्लिश रहेगा। कोर्स की फीस यहाँ पर मेंशन है 1999 रुपीज यहाँ पर कोर्स की फी है। लेकिन फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए हम स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। आपके लिए कोर्स की फी यहाँ पर 1499 रहेगी। अगर आप आज के आज इसमें एनरोल करते हो तो इसमें अच्छी बात है, 20 स्टूडेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपकी जो कोर्स फी है वो आपकी 1999 यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इस एग्जाम में आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर आप वैकेंसी अगर देखो, ग्रेजुएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर वैकेंसीज आपकी मेंशन्ड है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है ग्रेजुएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, वो है आपकी यहाँ पर 75। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो यहाँ पर अनरिजर्व में 32 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपकी 20 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 11 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 5 वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करो। बाकी सिलेक्शन का स्टेजेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें, इसमें आपकी 3 स्टेजेस रहेंगी। पहली स्टेज आपकी यहाँ पर है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, पहला स्टेज यहाँ पर है। सेकंड स्टेज आपका है ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क। थर्ड स्टेज आपका है यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इसमें वेटेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वेटेज आप यहाँ पर देखोगे तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो वेटेज है वो यहाँ पर आपका 85% है। पहली स्टेज आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेकेंड स्टेज आपकी है ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क, इसका 5% वेटेज है। पर्सनल इंटरव्यू का यहाँ पे 10% वेटेज रहने वाला है। पहली स्टेज आपको क्वालिफाई करनी है, इस पर बेस्ड आपका यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उसमें आपका 85% वेटेज रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। और हमारा जो कोर्स है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इस पर ही बेस्ड यहाँ पर मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें बात करें जो हमारा कोर्स है उसमें आपको यहाँ पर सिविल यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक से ही रिलेटेड आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। लेकिन मॉक टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा, और वो जो मॉक टेस्ट मिलेगा वो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट पर बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सीबीटी एग्जाम्स की। सीबीटी जो एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। सेक्शन ए यहाँ पर बात करें, सेक्शन ए है आपका जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके पार्ट नंबर बी यानी सेक्शन नंबर बी नॉलेज, डोमेन नॉलेज के रहेंगे। डोमेन नॉलेज का मतलब है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर 50 रहेंगे। ठीक है, और सेक्शन नंबर ए आपका है जनरल एप्टीट्यूड। इसमें आपके 3 पार्ट हैं। तो कौन कौन से पार्ट, पहला है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, 15 क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड पार्ट आपका है वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें जब आप बैठोगे एग्जाम देने सीबीटी का, तो आपको सेक्शन वाइज यहाँ पर जो है आपको अटेंड करना होगा क्वेश्चन। यानी पहले आप सेक्शन नंबर ए के सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर लोगे, फिर आप मूव करोगे सेक्शन नंबर बी पर। ठीक है, सेक्शन नंबर ए के लिए टाइम आपका यहाँ पर 60 मिनट मिलेगा। सेक्शन नंबर बी को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम होगा 90 मिनट। यानी अगर हम ओवरऑल यहाँ पे समरी करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर आपका रहेगा। टोटल आपके पास 150 मिनट का टाइम होगा, और इसमें आपकी यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो। ठीक है, वेटेज मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। कोर्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दी है, जिसको एनरोल करना है एनरोल कर ले। आपके पास 1 मंथ का समय है। ठीक है, सीबीटी जो आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ये सीबीटी एग्जाम, इसकी आपकी डेट अनाउंस कर दी गई है 24
ऑफ सितंबर को आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो 1 महीने का समय है। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो तो इसमें एनरोल कर लेना कोर्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दी है। सिलेबस मैंने बता दिया है, सिलेबस अभी हम देखेंगे। एग्जाम पैटर्न देख लिया है आपने और यहाँ पर वेटेज भी आपने देख लिया है। मेन आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये स्टेज रहने वाली है, स्टेज नंबर 1। और यहाँ पे सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस आप यहाँ पर देखोगे, सेक्शन नंबर ए का सिलेबस यहाँ पर है, इसका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें टॉपिक आपके हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। बेसिकली ग्राफ मैथ से रिलेटेड आपके टॉपिक्स रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। 2D डायमेंशनल, 3D डायमेंशनल से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है, एस्टिमेशन है, रेशियो, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इससे टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से टॉपिक्स रहेंगे। मेंसुरेशन से टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें अगर टॉपिक देखो तो लॉजिक है, डिडक्शन है, इंडक्शन है, एनालॉजी है, न्यूमेरिकल सीरीज यहाँ पर है, इससे टॉपिक्स रहेंगे। सेकंड आपका इसमें पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप, जिसमें ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केलिंग, मिररिंग है, और भी टॉपिक है असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, पैटर्न्स इन 2D एंड 3D डायमेंशन। इससे टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है। थर्ड आपका जो पोर्शन है वो है आपका वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में टॉपिक देखोगे तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, टेंसेस, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस है, और भी टॉपिक्स हैं। वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है। सेकंड यहाँ पर है बेसिक वोकैबुलरी है, वर्ड है, फ्रेजेस है, इससे टॉपिक्स से क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, नैरेटिव सीक्वेंसिंग है, ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे वर्बल एबिलिटी में। अब बारी आती है सेक्शन नंबर बी, जो है हमारा टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में सिलेबस आप देखोगे इलेक्ट्रिकल का, ये जो 10 आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इससे ही आपका पेपर बनेगा सेक्शन नंबर बी में। यानी एमसीक्यू में जो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके इस टॉपिक से आएंगे, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, फिर आपका है सिग्नल्स एंड सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स आपका टॉपिक है 8 टॉपिक। 9th आपका है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। 10th यहाँ पर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो 10 टॉपिक मैंने आपको बताए, इसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे सेक्शन नंबर बी में। तो इस पर हमने जो है ई बुक फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है आपको इसमें ई बुक में। तो अगर आप कोर्स में नोट करते हो तो आपको ई बुक में कंप्लीट नोट्स मिलेगा इस पोर्शन का, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा, विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसका। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के ही मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है। मॉक टेस्ट जो सीरीज हमारी है वो आपकी एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलते हैं मॉक टेस्ट सीरीज में। लेकिन हम क्वेश्चन बैंक और जो हमारा कोर्स है जो हम ई बुक में प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा टेक्निकल पार्ट का ही रहेगा, ठीक है। इसका फीचर आप इनेबल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्स का मीडियम मैंने बता दिया है, इंग्लिश मीडियम है, और इसकी जो फी है वो फर्स्ट 20 सिर्फ आपकी 1499 है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो, इसमें अच्छी वैकेंसी है, जरूर अप्लाई करो। एग्जाम के लिए आपके पास जो समय है वो आपका यहाँ पर 1 मंथ है, क्योंकि यहाँ पे जो डेट है वो आपकी यहाँ पर है 24 सितंबर को आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके पास 1 महीने का समय है, इसमें जरूर अप्लाई करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें क्या सैलरी मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है ग्रेजुएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो क्या सैलरी मिलने वाली है, सैलरी स्लिप पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। और भी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो रहेगी जॉब प्रोफाइल पर, यहाँ पर काम आखिर में क्या करना रहेगा। तो ये सारी जो वीडियो है आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। रैंकिंग पीडिया एजुकेशन, मिलते हैं और नई वीडियो में। धन्यवाद।